Hey everyone, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you. And if you are somebody who's starting DT from scratch, then this video is for you. कि एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से अगर हमको DT स्टार्ट करना है और मेरा जो पुराना था या तो मैंने कभी क्लासेस ली नहीं है या तो ली भी है तो मुझे अब क्या बोलते हैं वापस स्टार्टिंग से जो है वो DT स्टार्ट करना है. ठीक है, तो स्टार्टिंग DT फ्रॉम स्क्रैच. इफ यू आर समबडी हु स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच देन ये वीडियो किसके लिए है? CS स्टूडेंट्स एंड CMA स्टूडेंट्स जो कि अपना अटेम्प्ट जो है वो ये वाला टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, उसके लिए ये वीडियो है. ठीक है, अब समझ गए कि कौन सी ऑडियंस जो है इस वीडियो को देख सकती है. अब अभी मेरे सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, पढ़ाई शुरू करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडीज. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी. ठीक है मैम, इसको ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? तो कोई भी अपडेट, कोई भी चीज अगर आपको जाननी है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में. ठीक है, कोई भी चीज का PDF या कोई भी नोट या कोई भी कंटेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा जो हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है? ठीक है, तो आपको करना है डाउनलोड CA ग्राम ऐप. ठीक है, CA ग्राम ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं? तो अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आप iOS यूजर हो तो पहले आपको वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना है और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करना है. लॉगिन करोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ID लगेगी, दैट इज 50911171. लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 50911171. ठीक है, और हाउ टू डाउनलोड द ऐप का वीडियो भी हम नीचे क्या बोलते हैं आपको लिंक में दे देंगे CA ग्राम का. ठीक है, कि ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं उसका लिंक हम आपको दे देंगे. ठीक है, उसके बाद ये तो आपने कर लिया. उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको बोलूंगी ऑर्डर फ्रॉम वेबसाइट और 360 डिग्री प्रेपरेशन कॉम्बो. मैम इसमें क्या है, क्या करना है, इसका क्या यूज है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी. ठीक है, ये आपने कर लिया है. उसके बाद जो है वो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है. ठीक है, तो पढ़ाई कैसे शुरू करनी, क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजों का यूज क्या है ये समझ लो. ठीक है, पहला है आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक के सिर्फ नीचे जाके ज्वाइन कर लेना है. सीए ग्राम का ऐप है, नीचे आपको जाके क्या बोलते हैं वो डाउनलोड कर लेना है. और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो देख लो कैसे ऐप डाउनलोड करना है. ठीक है, उसके बाद आपको 360 डिग्री प्रिपरेशन कॉम्बो जो है वो ऑर्डर कर देना है. तो मैम क्या है 360 डिग्री प्रिपरेशन कॉम्बो और 360 डिग्री प्रिपरेशन क्यों बोल रहे हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले आपको मिलती है क्या बेटा? टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक वो भी कलरफुल. ठीक है, टेक्स्ट बुक मिलेगी आपको कलरफुल जिसमें आपको चार्ट की तरह समझाया गया और सब चीजों को एकदम बेसिक में और डिटेल में. जब फर्स्ट टाइम जब बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए लगता है क्या वो टेक्स्ट बुक. ठीक है, हमने सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से डिजाइन किया हुआ है कि मैम टेक्स्ट बुक क्यों, चार्ट बुक क्यों. तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि ना टैक्स का जो पढ़ने का जो तरीका है और टैक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है बाकी सब्जेक्ट से. ठीक है, जो बच्चे शायद पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे या नहीं नहीं पता, लेकिन जो सेकंड टाइम दे रहे हैं वो तो जरूर कर लेंगे क्योंकि उन लोगों ने ये गलती कर चुकी है टैक्स को बाकी सब्जेक्ट की तरह समझने का. बाकी सब्जेक्ट में क्या है, थ्योरी जो पूछी डायरेक्ट एग्जाम में वैसे ही आ जाता है, बट टैक्स में वैसा नहीं है. आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा, पूरा लॉजिक भी समझाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं आपके रेट्स जो है वो काम आएंगे और जो अप्लाइंग मैकेनिज्म है वो काम आएगा. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक आपको जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की वो आपको कहाँ से मिलती है? टेक्स्ट बुक से. ठीक है, उसके बाद साथ में आपको क्या क्या मिलता है? तो साथ में आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक. ठीक है, और साथ में क्या मिलता है? तो आंसर बैंक. वाह मैम, दोनों अलग अलग मिलता है. जी हाँ, दोनों अलग अलग क्यों मिलता है? दोनों अलग अलग इसलिए मिलता है क्योंकि
होता क्या है, बच्चे यूजुअली जब क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते तो नीचे जब आंसर दिया होता है, तो उस केस में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के पहले आंसर देखते हैं और अभी तो उनको लगता है कि उनकी सारी तैयारियाँ प्रिपरेशन हो गई है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत ही लॉस्ट फ़ील करते हैं और ऐसा लगता है कि याद नहीं आ रहा है और क्वेश्चन्स उनसे नहीं बनते, जिस वज़ह से वो फेल भी हो जाते हैं, ठीक है? तो अभी जब आप सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, तो आपकी क्या हो रही है, कंटीन्यूअस टेस्टिंग हो रही है डायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन बैंक एंड आंसर बैंक, ठीक है? क्वेश्चन बैंक हो गया एंड आंसर बैंक दोनों हो गया। तो क्वेश्चन बैंक हो गया, आंसर बैंक हो गया, प्लस मैम हमको ना टोटल इनकम वाले टॉपिक में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? पहले तो एक चीज़ और प्रोवाइड कर, हाँ, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट। इसमें क्या है, तो टोटल इनकम के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको आपने क्या बोलते हैं, हेड वाइज़ क्लासिफाई किया है कि क्या-क्या पॉइंट्स जो है वो एग्ज़ाम में यूजुअली टारगेट किए जाते हैं, जो थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाई है। तो उसकी लिस्ट का हम एक हार्ड कॉपी बना के हम आपको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट। उसमें केस सिनेरियोज़ भी इंक्लूडेड रहते हैं यूजुअली, जैसे पुट टू यूज़ का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, या कुछ-कुछ केसेज़ में ना ऐसा होता है कि इन चैप्टर्स से थोड़ा-सा केस सिनेरियो बेस्ड पूछ लेता है। जैसे सैलरी वाले टॉपिक में वो लोन वाला पॉइंट या वो पॉइंट्स, तो जो-जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स पूछे जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं एक साथ कंबाइन करके या लिंक करके जो है, वो टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट में आपको दे देते हैं। तो मैम अच्छा, ये तो हमारे पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो गई, बट व्हाट अबाउट एमसीक्यू? तो साथ में अब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, एमसीक्यू की शीट भी, ठीक है? तो एमसीक्यू की शीट जो आईसीएआई प्रोवाइड करता है ये वही है। ये जो प्रोडक्ट है हमने खुद डिज़ाइन किया है, ये भी हमने खुद डिज़ाइन किया है, ये सारी चीज़ें भी हमने खुद डिज़ाइन की है। ये जो एमसीक्यू शीट है, वो जो आईसीएआई के जो एमसीक्यूज़ जो इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियोज़ इश्यू किए हैं, अराउंड 30 केस सिनेरियोज़ की शीट है। तो वो जो है उसकी भी हार्ड कॉपी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ बाहर से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये हमारी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। अब मैम सब कुछ हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, बट क्या होता है, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम ये है कि मैम रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है। टेक्स्ट बुक समझने के लिए तो ठीक है, पहली बार समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट रिवीजन के टाइम पे बार-बार गो थ्रू करने में 150 पेज की बुक को बार-बार गो थ्रू नहीं कर सकते। तो इसीलिए 46 पेजेज़ में हमने जो है वो क्या किया है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो A3 फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट में, कलरफुल फॉर्मेट में जो है उसको क्या कर दिया है, बना दिया है। ठीक है? तो 46 पेजेज़ की हमारी चार्ट बुक है, जो कि बहुत ही कलरफुल है, ठीक है? इसमें से आपको कोई भी क्या बोलते हैं बुक्स का आपको डेमो देखना है, डेमो पेजेज़ देखने हैं, तो ये कहाँ अवेलेबल है? ऐप में अवेलेबल है। तो आप ऐप डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पे आपको 4 चैप्टर के फ्री में टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, आंसर बैंक और चार्ट बुक जो है वो मिल जाएगी, ठीक है? और सारे चैप्टर के जो नोट्स हैं, जो हमने पढ़ाए हैं अपनी क्लास में, वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा। तो इसलिए आपका ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। इन केस अभी आपको लगता है कि नहीं मैम मैं पहले पढ़ना स्टार्ट करूँगा, बाद में अपना किट ऑर्डर करूँगा, तो आप ये कर सकते हैं कि पहला चैप्टर जो है वो आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें अराउंड 4 या 5 लेक्चर है, 4 लेक 5 लेक्चर है। तो 5 लेक्चर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जैसे ही आपको हमारी प्रिपरेशन इफेक्टिव लगती है, तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने से पहले जो है वो किट ऑर्डर कर लीजिए। तो रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया है सैलरी के बिफोर ही, जब तक आप हाउस प्रॉपर्टी में ना पहुंचे उससे पहले आपका किट जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो कहीं पर भी आपको क्या होगा, हिंड्रेंस नहीं होगा आपके प्रिपरेशन में, ठीक है? और साथ ही में हमने जो क्लास के जो नोट्स बनवाए हैं वो भी फ्री पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, कहाँ पर, ऐप में, फ्री पीडीएफ ऑफ नोट्स, ये ऐप में अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो क्लास देख के भी नोट्स बना सकते हो और नहीं तो फिर आप इसका डायरेक्टली भी क्या ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है? तो हमने सबको कंपाइल करके एक साथ जो है वो ये दे दिया है। ठीक है? आई होप नाउ यू गॉट इट कि आपको क्या करना है। 360 डिग्री प्रिपरेशन क्या बोलते हैं, कॉम्बो जो है वो आपको ऐसा कुछ दिखता है। और अगर आप डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले समझ लीजिए कि कौन-सी चीज़ें किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन में, और उसके बाद जो है वो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है? कुछ चीज़ें का मैं आपको ध्यान रखने बोलूँगी, या कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बोलूँगी कि आपको करनी है, ठीक है? इम्पोर्टेंट फर्स्ट है, रिवाइज़ अगेन एंड अगेन
अगेन एंड अगेन फ्रॉम चार्ट बुक। ठीक है, एक दिन में एक बार में 2-3 घंटा बैठ के पढ़ लिया, याद कर लिया, उसके बाद 10 दिन छोड़ दिया ऐसे ही, तो आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से चला जाएगा। भले ही सारे नोट्स, सारी चीज़ें आपके पास है, लेकिन उसको यूज़ बेस्ट तरीके से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट बुक को बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है? सेकंड, सॉल्व क्वेश्चन बैंक 3 टाइम्स इन टोटल। टोटल 3 टाइम्स इन टोटल का क्या मतलब है? 3 टाइम्स इन टोटल का मतलब है, जब फर्स्ट टाइम आप लेक्चर्स देख के सॉल्व कर रहे हो, फिर सेकंड टाइम जो है वो आपने, अब आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप पढ़ चुके हो पहले, अब आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो जो रिक्वायर्ड है उनको आप फॉर्मेट के तरीके से बना के सॉल्व कीजिए। और अगर अभी तक तो फॉर्मेट दिमाग में बैठ चुका है, फर्स्ट टाइम नहीं, फॉर्मेट दिमाग में अभी बैठ चुका है, ठीक है? तो अगर आप अभी भी वो स्टूडेंट है जहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ वाले सेकंड स्टेज में सॉल्विंग का पार्ट थोड़ा रहेगा, और जो कुछ क्वेश्चंस आप उसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। और थर्ड स्टेज में आप जो कुछ बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे उनको आप प्रॉपर सॉल्व करके देखिए, और बाकी सारी चीज़ों का अगर आपका कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है, तो फिर आपका प्रिपरेशन ओके है। ये 3 टाइम पे कहीं पर भी अगर आप बार-बार आंसर बैंक खोल-खोल के देख रहे हैं और आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब आपका ये प्रिपरेशन जो है वो रेडी नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है? तो पहले आपके पास क्वेश्चन बैंक है, इसलिए क्वेश्चन बैंक अलग रखा है कि बच्चों को वो टेस्ट तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो होता क्या है कि पहले पूरा क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर पेपर खरीद के फिर अलग से टेस्ट देते हैं, फिर उसको चेक करवाते हैं। तो वो जो 4-5 मॉक टेस्ट की आपको ज़रूरत पड़ रही है, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए, और अभी से ही, अभी पढ़ते टाइम आपकी कंटिन्यूअस जो टेस्टिंग है, वो दिमाग में होते रहे, और आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, वो अभी से ही चलती रहे, ठीक है? तो आपको 3 टाइम ये करना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें का ध्यान रखते हैं, तो डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन में बिल्कुल आपके जो मार्क्स है वो 45 प्लस आएँगे आउट ऑफ 50। ओके, थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको कोई भी डाउट है और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई व्हाट्सएप लिंक है, ठीक है? तो नीचे दी गई व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपने जॉइन कर ही लिया है। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है, तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी, सब चीज़ों के लिए व्हाट्सएप आप, डाउट है या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको कोई कहीं पर कोई कांसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।